बगैर एनओसी कोई अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए एनओसी लेना होगा। भागने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। अगर गोली चली होती तो दुनिया में वावेला मच जाता। कहा गया कि 33 लाशें एक हॉस्पिटल और पता नहीं कितनी दूसरे में हैं। कल भी कहा गया था कि जो जांबाक हुआ उसका नाम बता दें। अभी तक कोई नाम नहीं आया। आप लोग इज्जत के साथ चले गए हैं वो बेहतर है। अगर दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाएं। इनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई और तरीका नहीं मिल रहा। ये ढूंढ रहे हैं कि कोई सबूत मिल जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई का पुरतशद्दुद एहतजाज, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और असलहा बरामद, अफगान शरपसंदों के मुलव्विस होने के वाज़ेह शवाहिद। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक गुज़िश्ता 7 दिनों में गिरफ्तार होने वाले 610 शरपसंदों में 37 अफगान शरपसंद भी शामिल। मुजाहिरीन से 39 हथियार बरामद हुए, जिनमें जदीद असलहा भी शामिल। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के 170 से जायद एहलकार जख्मी हुए। शरपसंदों ने पुलिस की 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। एक जेल वैन को आग लगाई गई। सेफ सिटी के 22 मिलियन के 97 कैमरों को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद में एहतजाज के बायस 3 रोज से बंद सड़कें खोल दी गईं। कारोबारी मराकज भी खुल गए। मुख्तलिफ मकामात पर लगे कंटेनर्स हटा दिए गए। डी चौक इस्लामाबाद भी मुकम्मल तौर पर क्लियर है। रेंजर्स और पुलिस की नफरी ताहाल डी चौक में तैनात। शहर इक़्तिदार में जिंदगी मामूल पर आ गई। लाहौर में भी 4 दिन की जुज़वी बंदिश के बाद मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गिरावट के बाद बड़ी रिकवरी। 100 इंडेक्स में 4695 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट में 99,000 पॉइंट्स की हद बहाल। मार्केट 99,269 पॉइंट्स पर बंद। हमारी तहरीक और धरना जारी है और जारी रहेगा। बानी पीटीआई की कॉल तक की धरना जारी रहेगा। अगर हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। पुरअमन धरने पर गोलियां क्यों चलाई गईं? बानी पीटीआई ने हमें डी चौक में एहतजाज करने की इजाजत दी। पीटीआई कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। बदकिस्मती से हमारी पार्टी के साथ जबर और जुल्म किया जा रहा है। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पर जेल में है। जाली पर्चे काटे गए, मैंडेट चोरी किया गया। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारा सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद के अंदर कोई भी नॉन पाकिस्तानी जिसको आप अफगान नेशनल्स दे दें या कोई भी कर दें, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा तो हम इसको नहीं रहने देंगे। हमें ये डायरेक्शन दे दी गई है कि हम जितने अफगान नेशनल्स हैं वो इस्लामाबाद में नहीं रहेंगे अनटिल अनलेस उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती। सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तो वो यहाँ रहेंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन में गैर मुल्की शहरी मौजूद थे जो पकड़े गए। कानून और रियासत के रिट को चैलेंज किया गया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कोई अफगान शहरी बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खुले हैं। शहर की खूबसूरती और ग्रीन बेल्ट्स को तबाह किया गया। सीसीटीवी कैमरों और मेट्रो बस के स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया। इस्लामाबाद से बाहर सिंघजानी में एहतजाज की इजाजत दी गई, लेकिन इन्होंने कहा कि डी चौक में एहतजाज करना है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और आईजी पुलिस अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईजी इस्लामाबाद ने कहा एहतजाज और दहशतगर्दी में फर्क है। मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर हमले किए। ये कैसा एहतजाज है जिसमें कानून नाफिज करने वालों पर सीधी गोलियां चलाई गईं? 27 सिक्योरिटी एहलकारों को गोलियां लगीं। गुज़िश्ता रोज 610 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। 3 रोज में गिरफ्तार अफराद की तादाद 954 है। 210 गाड़ियां और 39 मुख्तलिफ इकसाम का असलहा पकड़ा है। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दी की गई। दहशतगर्दी की दिफात के तहत 7 FIRs दर्ज की गई। ऑपरेशन में सिर्फ लाठीचार्ज और शेलिंग की गई। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इसमें जख्मी हुए हैं। 27 ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरी है। 3 रेंजर्स के हमारे भाई जो हैं वो इसमें उन्हें शहादत उन्हें नसीब हुई, वो शहीद हुए।
चीज ये है, ये इंसानी जाने, चीज ये है वो जो इंजर्ड करना, सीधा वेपन करना। अभी तक 7 FIR जो हैं वो टेररिज्म के जो सेक्शन ऑफ लॉ में हमने दर्ज कर दी है। ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये तमाम बुक होंगे, करने वाले बुक होंगे, करवाने वाले बुक होंगे, जो इंस्टिगेट करने वाले बुक होंगे। इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पीटीआई मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। तमाम मोटरवेज पर ट्रैफिक बहाल, कंटेनर्स हटाने और सफाई सुथराई का अमल जारी। कारोबारी मराकज ओपन, मेट्रो बस, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे कल खुलेंगे। जुड़वा शहरों और लाहौर में बस अड्डे खुल गए। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवां। मरी में भी सड़कों से रुकावटें हटा दी गईं। रेंजर्स और पुलिस ने इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से खाली करा लिया। मुजाहिरीन से भारी मिकदार में असलहा, एमुनेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के आलात बरामद। एहतजाज के दौरान 37 अफगान बाशिंदे भी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने वालों में ऐसे लोग भी हैं जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं। लीडर को छुड़वाने आए थे, कारकुनान को गिरफ्तार करवाकर चले गए। इन्हें डील मिली और ना ही ढील। मुजाहिरीन कपड़े, जूते और गाड़ियां छोड़कर भाग गए। इनके मंसूबे खाक में मिल गए। अब इनसे कोई बात नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। शायद पूरी पाकिस्तान की तारीख में, क्या पूरी दुनिया की तारीख में इतनी जल्दी नहीं भागा। कुछ लोगों को जो है वो दौड़ने और फरार होने का रिकॉर्ड कायम रखना था, वो उन्होंने कायम रखा है। जिन्होंने सबसे एंड पे खड़े रहना था वो सबसे पहले भागी। फसाद की कॉल है, उसके अंदर पंजाब के लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तमाम फुटेजेस इस वक्त मौजूद है, ये जाहिर है वो सबूत है। मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और इसके ऊपर बिल्कुल किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितना कल भागा। 9 मई हो या 24 नवंबर, इनका एहतजाज नाकाम हुआ। जिन्होंने आखिर तक खड़े होना था वो सबसे पहले भागे। फसाद की कॉल पर अवाम ने कान नहीं धरे। एहतजाज के दौरान 171 एहलकार जख्मी और पुलिस और रेंजर्स के 4 जवान शहीद हुए। पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बनाया। ये डी चौक सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की लाशें लेने आए थे। किराए के दहशतगर्दों से रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद कराए। बानी पीटीआई का इनकलाब दुम दबा के भाग निकला। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई नाकाम एहतजाज पर अपनी लीडरशिप पर बरस पड़े। वीडियो बयान में कहा, बड़े बड़े उहदों वाले कहाँ थे? बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और पंजाब की लीडरशिप कहाँ थी? अली अमीन, उमर यूब, असद कैसर के सिवा कोई नहीं था। बानी पीटीआई और हुकूमत सिंह जानी में एहतजाज पर राजी थे। बुशरा बीबी ने यह बात क्यों नहीं मानी? हम डी चौक क्यों गए? पार्टी को सियासी लीडरशिप चलाएगी या बुशरा बीबी? अली अमीन, गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। बेलारूस के सदर की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नवाज शरीफ को गले लगाया। तवील अरसे बाद अपने मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। बेलारूस के सदर की गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा गर्मजोशी से मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल। नवाज शरीफ का मरी में बेलारूस के सदर के एहसास में ज़ोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की शिरकत। आपसे ज़ाती ताल्लुक है, नाकाबिले फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। आपसे हमेशा भाई वाला एहतराम मिला। आपसे मुलाकात की बेहद खुशी है। बेलारूस के सदर की गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक में तजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाना चाहिए। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल योंग योशी अकाला सतह वफ़द के हमरा GHQ का दौरा। ISP के मुताबिक जनरल योंग की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात।
इलाकाई सलामती दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। आमिर चीफ ने पाक चीन दोस्ती का जिक्र भी किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्किल घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। आमिर चीफ का आलमी और इलाकाई अमूर में पाकिस्तान से ताउन पर चीन से इजहार तशक्कुर। पीटीआई ने इस्लामाबाद पर धावा बोला मगर नाकाम हुए। विफाक में होने वाली शरपसंदी काबिल मुसम्मत है। हुकूमत ने समझदारी से इस्लामाबाद को क्लियर कराया। मसाइल का हल तसादुम के बजाय बातचीत से होना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मीडिया से गुफ्तगू। सरफराज भुगती का पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार।